संसद की सदस्यता को लेकर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली, लेकिन कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो फिर उनकी सदस्यता आखिर बहाल लोकसभा स्पीकर क्यों नहीं कर रहे हैं, वक्त जबकि काफ़ी ज़्यादा हो गया है और समय भी मांगा गया है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। संजय जी, जब सदस्यता गई थी, कांग्रेस ये कह रही थी 24 घंटे का वक्त नहीं लगा, उनको निष्कासित कर दिया गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, कुछ ही किलोमीटर पर यहाँ पर संसद है, लोकसभा स्पीकर से समय भी मांगा गया है लेकिन वो समय ही नहीं दे पा रहे। देखिए, सबसे पहले तो राहुल गांधी जी को और उनकी पार्टी को बहुत बहुत बधाई। ये निर्णय उनके पक्ष में आया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से न्याय के प्रति लोगों में आस्था बढ़ेगी। दूसरा विषय ये है कि इससे कहीं ना कहीं सरकार की घबराहट जाहिर होती है। जब उनकी सदस्यता लेनी थी, उनको निष्कासित करना था संसद से, तो आपने 24 घंटे भी नहीं लगाया, वो भी गुजरात का निर्णय, और आपने 24 घंटे के अंदर उसको लागू कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया तो बिना कुछ कहे, मेरे ख्याल से उसमें आदेश की कॉपी मिलना चाहिए। आदेश की कॉपी मिल जाए तो उसके बाद स्पीकर महोदय को लेट करना ही नहीं चाहिए और उनको बहाल कर देना चाहिए सदस्यता। लेकिन मुझे लगता है कि जो अभी अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होगी, मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी नहीं चाहती होगी कि अविश्वास प्रस्ताव पे राहुल गांधी जी बोले। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि ऑर्डिनेंस को लेकर जो बिल लोकसभा में पास किया गया और राज्यसभा में भी अब सोमवार को रखा जाना है, क्या आपको लगता है कि अगर राज्यसभा में भी उसका नहीं रोक पाए तो सुप्रीम कोर्ट से जिस तरीके से तो राहुल गांधी को राहत मिली, आपको मिले? सारे ऐसे बिल हैं जो संसद ने पास किया और गैर संवैधानिक था, तो न्यायालय ने उसको रोक दिया। दिल्ली के मामले में भी यही हो रहा है। 239A के तहत दिल्ली की विधानसभा बनी। 3 विषय को छोड़ के सारे अधिकार हमको मिले। बावजूद इसके आपने ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले को बदल दिया। ऑर्डिनेंस के जरिए संविधान संशोधन नहीं हो सकता, और इसलिए अगर ये बिल गैर संवैधानिक ढंग से पास भी हो रहा है दोनों सदनों में, संख्या बल किसी भी तरीके से मैनेज करके, तो मैं समझता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट में ये बिल कहीं दूर दूर तक टिकेगा नहीं। सोमवार को क्या तैयारी रहेगी, क्योंकि राज्यसभा में आप हैं? जितने भी इंडिया गठबंधन के दल हैं, वो सब लोग इस बिल को वहां पर रोकने के लिए, इस बिल के खिलाफ अपना वोट करने के लिए तैयार हैं। क्या आप अपील करेंगे, क्योंकि आपको सस्पेंड किया गया, कि आपको मौका दें संसद में? अब जो इंडिया गठबंधन के दल हैं और उनके फ्लोर लीडर हैं, उनके नेता हैं, उन्होंने चेयरमैन साहब से और लीडर ऑफ द हाउस पीयूष गोयल जी से बातचीत की है। अब क्या निर्णय लेते हैं सरकार के लोग जाने। धारा 370 को हटे हुए आज 4 साल हो गए हैं। आप कैसा देखते हैं जो डेवलपमेंट की बात केंद्र सरकार कर रही है, वहाँ पर हुआ है धारा हटने के बाद से, आप कितना आपको फ़र्क दिखता है? देखिए, क्या कहा था इन्होंने कि पूरे देश से लोग जाएंगे, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। सरकार एक वाइट पेपर जारी करे, इन 4 वर्षों में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कितने लोगों ने जाके वहाँ ज़मीन खरीद ली, कितने लोगों ने क्या क्या किया, बताइए ना। आपने वहाँ पर लगभग 5 साल से राष्ट्रपति शासन लगा के रखा हुआ है। चुनाव आप कराने के लिए तैयार नहीं है। तो डेमोक्रेसी में अगर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं रहेगी तो एलजी के भरोसे तो सरकार नहीं चलाई जा सकती। एक सवाल अमित शाह ने जो चर्चा के दौरान कहा था, बिल जब लाया जा रहा था, कि अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे जब बिल पास हो जाएगा, इस पर क्या? नहीं, वो तो खैर ज्योतिषी भी हैं और महान ज्ञाता हैं। अब कहाँ से उनको ये जानकारी मिली है तो अमित शाह से ही पूछिए। हम तो इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं और दोनों मीटिंगों में, पटना और बेंगलोर दोनों मीटिंगों में अरविंद केजरीवाल जी गए थे। बिल्कुल। तो ये अपने मन से ऐसी बातें करना बिना सिर पैर की, भाजपाइयों की आदत है अफवाह फैलाने की। इनको तो मैं अफवाह कंपनी इसीलिए कहता हूँ।
बातचीत के लिए। तो संजय सिंह सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जब सदस्यता रद्द की गई तब 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त नहीं लगा, और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो इतना वक्त क्यों लग रहा है, इसमें सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उनका कहना है कि जिस तरीके से अब दिल्ली सेवा बिल जब राज्यसभा में आएगा तो उसे रोकने के लिए जो गठबंधन है उसके तमाम जो सांसद है वो पूरी कोशिश करेंगे इसे राज्यसभा में रोकने की। कैमरामैन अजीत चाको के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।